हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड, अगर आप सीएसपी ओपन करना चाहते हैं यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आप सीएसपी ओपन कैसे करेंगे। सीएसपी ओपन करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सीएसपी ओपन करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और सीएसपी ओपन करने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड सीएसपी ओपन करने के लिए आपके पास सबसे पहले 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए 12वीं का। उसके बाद दूसरा नंबर करेक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर बैंक पासबुक होना चाहिए। आप जिस बैंक का आप सीएसपी लेंगे उस बैंक का आपको पासबुक होना चाहिए। उसके बाद 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज। उसके बाद 5 नंबर आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है तो आप सीएसपी आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहने के बाद आपको सबसे पहले आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। आप जिस बैंक का आप सीएसपी ओपन करना चाहते हैं उस ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा और अपने ब्रांच मैनेजर से आपको बात करना पड़ेगा कि मैं आपके ब्रांच का सीएसपी लेना चाहता हूं। अगर ब्रांच से सीएसपी ओपन करने के लिए ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर ब्रांच मैनेजर आपको सिग्नेचर नहीं करेगा सीएसपी ओपन करने के लिए तो आप सीएसपी ओपन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ब्रांच मैनेजर सीएसपी ओपन करने का ऑर्डर दे दिया उसके बाद आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कंपनी सीएसपी प्रोवाइड कराता है, तो ये सब कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये सब कंपनी के नाम जैसे जीरोमास प्राइवेट लिमिटेड हो गया, सेफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, उसके बाद संजीवनी विकास फाउंडेशन हो गया, उसके बाद NICT प्राइवेट लिमिटेड, ये सब हो गया। ये सब कंपनी है। उसके बाद CSC है। ये सब कंपनी है जो कि CSP प्रोवाइड कराता है। ये सब कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ग्राहक सेवा केंद्र चलाने के लिए यानी कि CSP चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा हाई स्पीड वाला आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। नंबर आपके पास इंटरनेट आपके पास होना चाहिए हाई स्पीड वाला। उसके बाद तीसरा नंबर आपके पास मोरफो रहना चाहिए जिससे कि आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे कस्टमर का और आप ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद आपके पास एक बड़ा सा बैटरी होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड आपके पास एक इन्वर्टर होना चाहिए आपको बैटरी से आपको बिजली लेने के लिए। उसके बाद आपके पास काउंटर होना चाहिए इस तरह। तो फ्रेंड आप बात करते हैं कि आप इतना सारा सामान खरीदेंगे तो इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर आप लैपटॉप लेते हैं अच्छा वाला हाई स्पीड वाला तो ये आपको 30,000 में आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। अगर आप 30,000 से कम में अगर आप लैपटॉप लेंगे तो वो आपको हाई स्पीड में आपको नहीं मिलेगा, आपको अच्छा लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ मोरफो आपको लेना पड़ेगा। तो मोरफो का प्राइस लगभग आपको 4,000 पड़ेगा, ये भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैटरी लेना पड़ेगा। तो बैटरी का प्राइस लगभग आपको 15,000 रुपया आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा बैटरी लेना है और बड़ा बैटरी लेना पड़ेगा जो कि अच्छा बैकअप देता हो। उसके बाद इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो इन्वर्टर का प्राइस आपको लगभग 5,000 पड़ेगा अच्छा वाला। उसके बाद आपको एक काउंटर आपको लेना पड़ेगा, काउंटर आपको लगाना पड़ेगा। तो काउंटर को सेटिंग करने का तो काउंटर बनाने के लिए आपको कम से कम प्राइस आपको 5,000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छा प्रिंटर लेते हैं तो उसका प्राइस लगभग आपको 12,000 रुपया पड़ेगा। यानी कि अच्छा प्रिंटर लेने के लिए आपको 12,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि टोटल लैपटॉप, मोरफो, बैटरी, इन्वर्टर, काउंटर और प्रिंटर में आपको टोटल आपको 71,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये सब सामान खरीदने के लिए। तो फ्रेंड आप जिस कंपनी का आप सीएसपी ओपन करेंगे तो हर कंपनी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज होता है। तो अगर आप जिस कंपनी का आप सीएसपी ओपन करेंगे उस कंपनी को आपको उसका जितना रजिस्ट्रेशन चार्ज है, सिक्योरिटी चार्ज है, उसको आपको देना पड़ेगा। किसी कंपनी का 20,000 रहता है, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 60,000। तो हर कंपनी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन चार्ज और सिक्योरिटी चार्ज होता है। तो फ्रेंड अगर आप सीएसपी ओपन करना चाहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो फ्रेंड आप किसी भी एजेंट को या फिर किसी भी कंपनी को पहले किसी भी एजेंट या कंपनी को आपको 1 भी रुपया आपको पैसा नहीं देना है। जब आपका सीएसपी कोड मिल जाएगा, जब आपका सीएसपी ओपन हो जाएगा उसके बाद उसको आप पैसा दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड अगर आप किसी भी एजेंट को और कंपनी को अगर आप पैसा दे देंगे तो आपका गारंटी नहीं है कि आपका सीएसपी ओपन होगा। ठीक है,
अगर आप किसी एजेंट को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको अच्छा से आपको जांच पड़ताल कर लेना है, उसके बाद आपको पैसा देना है, नहीं तो फ्रेंड आपके साथ धोखा हो सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।